श्री ब्रजबल्लभ भट्ट जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री ब्रजबल्लभ जी भट्ट श्री नारायण भट्ट जी के समकालीन संत थे। आपने श्री नारायण भट्ट जी के रास प्रचार कार्य में अपूर्व सहयोग किया। एक बार आप रासलीला के प्रसंग में श्री ललिता सखी का स्वरूप धारण कर श्री प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए राधा माधव युगल सरकार के गुणों का गान करते हुए रस में नृत्य कर रहे थे। अचानक आपके पेट में असह्य पीड़ा होने लगी, रंग में भंग हो गया। आप रास मंडल से श्रृंगार घर में चले आए और हा कृष्ण पुकारते हुए पीड़ा से व्याकुल होकर लेट गए। आपको अपने पेट दर्द से अधिक पीड़ा इस बात से थी कि मैं श्री प्रिया प्रीतम की यथोचित सेवा नहीं कर सका। सर्वांतरयामी भक्त वत्सल भगवान ने उनके अंतर मन की बात जान ली और तत्काल आपका वेश धारण कर रास मंडल में विराजमान श्री राधा कृष्ण स्वरूप के आगे पूर्वक नृत्य करने लगे। उस समय रास मंडल में ऐसा आनंद छाया कि सभी लोग चित्रलिखित से हो गए। सबका शरीर पुलकायमान हो गया तथा सबके नेत्र प्रेमाश्रुओं से छलछला उठे। उधर एक सेवक श्री ब्रज वल्लभ जी को दवा देकर रास मंडल में आया तो देखा कि वे यहाँ नृत्य कर रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुनः श्रृंगार घर में आया तो देखा श्री ब्रज वल्लभ जी पीड़ा से कराह रहे हैं और हा कृष्ण पुकार रहे हैं। यहाँ से जब वह पुनः रास मंडल में गया तो देखा कि वहां तो ब्रज वल्लभ जी प्रेमोल्लास में आनंद मग्न हो नृत्य कर रहे हैं। दोनों जगह वह आपको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सहसा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वह श्रृंगार घर में आया और आपसे रास मंडल में हो रहे अद्भुत नृत्य का समाचार बताया। आपने किसी प्रकार पीड़ा को दबाकर धैर्य धारण किया और रास मंडल में आए और वहां का दृश्य देखा तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। परंतु इस रहस्य को समझने में आपको देर न लगी कि स्वयं प्रभु ही मेरा रूप धारण कर नृत्य कर रहे हैं। प्रभु की इस कृपा वत्सलता को देख आप आनंद आनंदाधिक्य में मूर्छित हो गए। दूसरे दिन जब चैतन्य हुए तो आपने इस रहस्य का उद्घाटन किया। श्री रूप सनातन जी गौड़ देश बंगाल होते सबही अधिकारी हय गए भवन भंडार विभव भूभुज उनहारी यह सुख अनित विचारी बास वृंदावन कीन्हो जथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीन्हो ब्रज भूमि रहस राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो संसार स्वाद सुख बात जो दो रूप सनातन तुझ दियो। श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सब सुखों का भ्रमण उल्टी की भांति परित्याग कर दिया। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांतस्थ गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्चाधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े हाथी महल मकान कोष खजाना भोग ऐश्वर्य आदि थे। परंतु इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन में दृढ़ वास किया। भगवत इच्छा से शरीर निर्वाह के लिए सहज में जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतोष करते थे। राजेश्वर से मन हटाकर परम वैराग्यपूर्ण जीवन बिताते थे। आप दोनों ने श्री रजभूमि के रहस्यों तथा श्री राधा कृष्ण के रहस्य तत्वों को प्रकट कर भक्तों को परम संतोष प्रदान किया तथा जगत के जीवों का उद्धार किया। श्री रूप सनातन के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके। बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था। उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रायः हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में रूप और सनातन नाम के दक्षिण के दो ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। मुस्लिम शासक के सानिध्य तथा राजसी परिवेश के प्रभाव से इनका रहन सहन भी मुसलमान रईसों जैसा हो गया था। बादशाह ने भी इनके मुस्लिम नाम रख दिए थे। राज्य में ये दबीर खास और शाकिर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। राम के लिए ग्राम में इनके घर पर
ब्राह्मण साधुओं का प्रायः मेला सा लगा रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनूप घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और इस श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और शाकिर मलिक की तीव्र दर्शनाभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब रहा नहीं गया, अब नहीं रहा गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुंचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुंचे तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। दोनों भाइयों के हृदय आनंद से गदगद और रोम पुलकायमान हो गए, परंतु उन्हें मन में यह भय भी बना रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं, तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी बड़ी उत्कंठा हो रही थी। इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुंचे। वे दर्शन की दिए बिना कब लौटने वाले थे। वे तो आए ही थे भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे। आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ। अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चित रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एकटकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल पुरी की ओर लौट गए।